नमस्कार साथियों। ओके, द इंडिकेटर इज़ रेडी, इट इज़ फुल्ली रेडी, इट इज़ रेडी फॉर सेल। अगर आपको बिल विलियम का मालूम है, इफ़ यू वांट टू बाय इट यू कैन बाय इट फॉर 9,000 रुपीज़ और यू कैन ज्वाइन ए कोर्स। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। विदाउट इंडिकेटर पहला आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, बाद में इंडिकेटर लगाने के बाद कौन से मेजर्स को आपको मेंटेन करना है, कौन से सिस्टम को आपको फॉलो करना है, वो बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। चलिए हुचा DFC। तो हुचा DFC में आपने पहला क्या देखा? इट ब्रोक द फ्रैक्टल। तो मैं आपको पूरा इंडिकेटर के बारे में पूरा बताऊंगा अभी, तो आपको एक अंदाज़ा आए कि भाई हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग। ठीक है, क्योंकि अब तक हमारा वो 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ था ना, ये 200 का है। ओके, लेट अ मिनट, वेट अ मिनट, विल टेक अ पिकअप दिस वन। दिस इज 200। दिस इज डिसीजन मेकिंग। ये जो डिसीजन मेकिंग है, दिस इज क्रिएटेड बाय AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये जो फ्रैक्टल ब्लॉक्स है, जैसे ये अपर फ्रैक्टल ब्रेक होती है, यूजुअली बाय करने के लिए बिल विलियम बोल देते हैं बिकॉज इट इज़ अबव द ग्रीन। and what he calls basically first fractal break out of the sleeping alligator। एक स्लीपिंग एलिगेटर है यहाँ पे स्लीपिंग एलिगेटर है, तीनों इंटरट्वाइन होना चाहिए। व्हाट ही सेज इज दिस इज इंटरट्वाइन एंड दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्टल। लेकिन इसमें कंडीशंस है कि ये फर्स्ट फ्रैक्टल है, ठीक है, लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ है। सो देर आर सो मेनी कंडीशंस एंड सो मेनी दिस थिंग इज देयर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि दोस्तों, आपको बिना इंडिकेटर का अगर आपको ट्रेड करना मैं सिखाऊं, उसके बाद इंडिकेटर को मैं आपको एंट्रीज के लिए सिखाऊं, तो आपको कैसा लगेगा कि भाई ये इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए है और यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट भी बताया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वी विल एंश्योर यू दैट वी हैव a very clear cut understanding how the Elliott wave method works and how this market works। ठीक है, इसका एक एडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा अभी इसका फ्रैक्टल लो ये है। सो इट इज़ मेकिंग ए फ्लैग ईयर, ABC बनाया, अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है आइडिया में? आइडिया का जो डिसीजन मेकिंग लाइन है, अभी ये नीचे आके यहाँ प्राइस की तरफ इट इज़ हैंगिंग अराउंड विद द प्राइस। 200 इज ऑल्सो हैंगिंग अराउंड विद द प्राइस। दैट मीन्स मार्केट हैज स्लो डाउन। सो जब भी स्लो डाउन होती है, कप एंड हैंडल का कंडीशन आ जाता है। ठीक है, अगर आपको कप एंड हैंडल का बारे में, और ये ऊपर की तरफ की दिशा दिखाती है। सो दिस इज बिकमिंग रेडी। ठीक है, तो इसमें दो तीन कंडीशंस को हम मेंटेन करते हैं कि भाई बताते हैं। निफ्टी के बारे में बताता हूँ। निफ्टी अगर आप इसे देखेंगे, निफ्टी को यहाँ से चलिए, यहाँ से चलते हैं। निफ्टी आया, निफ्टी गैप डाउन हुआ। मैं 1 आवर में हूँ। 1 आवर इज़ अ फैंटास्टिक पार्ट ऑफ इट। यहाँ गैप डाउन हुआ, जिसको हम डिवर्जेंट बार बोलते हैं। डाइवर्जेंट बार एक चीज़ ऐसी है जिसे, चलो हम लोग एक मिनट, वी विल गो विद द डेली पे चलते, तो आपको मालूम पड़ेगा डाइवर्जेंट बार क्या है। दिस इज अ डाइवर्जेंट बार। अच्छा, ये डाइवर्जेंट बार क्या है? डिसीजन लाइन से और ये तीनों लाइन से, especially from the jawline, it is away from the jawline and it is reversed। रिवर्सल का कंडीशन में दो मीट होता है कि एक है ये हाईवे है और ये प्राइस नीचे काट के वापस आके अंदर क्लोज होता है। इसका मतलब ये बुलिश हरामी है। ठीक है, इसको बुलिश हरामी बोलते हैं। अगर आप स्टीव निसन का प्राइस एक्शन को जानते हो, स्टीव निसन ने जो बुक लिखा है उसमें एक लिखा है कि द प्राइस कैन गो बिलो दिस। इफ यू आर लुकिंग ऑन द डेली, द प्राइस कैन गो बिलो दिस कैंडल, बट इफ अ प्राइस कम्स बैक एंड क्लोज विद इन दिस कैंडल, इट इज कॉल्ड एज एन बुलिश हरामी।
it is also called as a bullish harami. The next day it ignores this high wave candle. This is a high wave candle, यानी कि indecision है ये, ठीक है. So ignores this and closes here. हमारा इंडिकेटर आपको इसमें कैसे मदद करेगा मैं बताता हूँ. जब भी आपको एक बुलिश डाइवर्जेंट या बेरिश डाइवर्जेंट बार मिलता है, उसके फोर्थ बार में आपको यहाँ पे ग्रीन हिस्टोग्राम दिखना शुरू हो जाएगा. और आइडियली हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हिस्टोग्राम जिस पे आती है वहां पे अगर आपका ग्रीन लाइन पे यानी कि 5 पीरियड पे आपका क्लोजिंग मिलता है, सो दैट बिकम्स लोअर फ्रैक्टल एंड दैट बिकम्स द एंट्री. यहाँ एंट्री होती है और हम ऊपर की तरफ जाते हैं. तो इसको हम लोग जब छोटे सेशन में जाएंगे, व्हेन वी गो ऑन द लोअर सेशन लाइक हियर वी वर टॉकिंग अबाउट दिस हियर, यहाँ पे हम बता रहे थे, व्हेन वी गो ऑन द लोअर सेशन लाइक 1 आवर में आप देख सकते हो इट हैज मेड अ फ्लैग हियर, इट इज अ बुलिश डाइवर्जेंट. एंड जब ये बुलिश डाइवर्जेंट बना तो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जब ये बार बना इट वाज ऑलरेडी ए बुलिश डाइवर्जेंट हियर. ये फोर्थ हिस्टोग्राम के नेक्स्ट 5th हिस्टोग्राम में बना है, बट इट इज अ न्यू लो. ठीक है, इसका 4 नंबर फ्रॉम दिस 1 2 3 4, इसके ऊपर 4 को छोड़ के इसके ऊपर जब भी क्लोज होता है यू आर गोइंग टू गो फॉर इट. कंडीशंस क्या होना चाहिए कि आपको बुलिश डाइवर्जेंट डेली पे रहना चाहिए. ठीक है, डेली पे बुलिश डाइवर्जेंट रहना चाहिए. तो देर आर मेनी ट्रिक्स. यहाँ पे आप देखेंगे तो देर इज नो डाइवर्जेंस हियर, ये इसके बीच में डाइवर्जेंस नहीं है, कन्वर्जेंस है. लेकिन यहाँ से आपको मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ऑलवेज. और यहाँ पे आप दूसरा चीज देख सकते हो, द मोमेंट इट ब्रोक द फ्रैक्टल, वो बोलता है फ्रैक्टल ब्रेक होने के बाद आप बाई कर सकते हो. आप यहाँ भी बाई कर सकते हो, इस कैंडल में भी बाई कर सकते हो, या इस कैंडल के हाई ब्रेक होते ही आप बाई कर सकते हो. फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका डिसीजन मेकिंग लाइन रहता है. डिसीजन मेकिंग लाइन में क्या किया इसने, एक एक्सपैंडिंग फ्लैट बनाया. फिर डिसीजन मेकिंग लाइन अभी हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे उसने बुलिश एंगल्फिंग दिया, पियर्सिंग लाइन बोलो, बुलिश एंगल्फिंग बोलो, या इसके ऊपर क्लोज दिया, देन यू गॉट वन मोर राइट. वापस जब भी आता है वो डिसीजन लाइन पे ही आके ठप्पा मारता है और उसके बाद आपको हायर लो मिलते गए और आपका ट्रेंड आगे बढ़ता गया. सो हाउ टू ट्रेड इन द जोन. बेसिकली जोन में कैसे ट्रेड करें, ये जोन है, जोन में कैसे ट्रेड करें. हाउ टू ट्रेड इन द ट्रेंडिंग मार्केट, हाउ नॉट टू एंटर इन द मार्केट व्हेन द मार्केट इज इन द साइडवेज. मार्केट साइडवेज में है तो हाउ नॉट टू एंटर. IRCTC लेके आता हूँ, ये देखिए डेली पे चलो, माफ कीजिए, वेयर इट इज, या इफ यू सी एक्चुअली ये साइडवेज है. यहाँ दिस इज ए बुलिश हरामी, दिस इज ए डाइवर्जेंट बार, 200 इज अवे फ्रॉम हियर, डिसीजन मेकिंग इज अवे फ्रॉम दिस प्राइस. तो बाद में ये बुलिश एंगल्फिंग हुआ, अथवा आप इसको ये बोल सकते हो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, जो भी आपको बोलना है. वो स्टार वाला पैटर्न बना, 3 कैंडल के साथ आपको स्टार वाला पैटर्न मिला. यहाँ पे जब स्टार वाला पैटर्न बना तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे लास्ट एनगल्फिंग है, वो लास्ट रेडिश कैंडल है. उसके बाद आपको जब चौथा फोर्थ, इसका फोर्थ कौन सा है, 1 2 3 4, दिस इज फोर्थ. एंड यहाँ पे देखो ग्रीन है, यहाँ पे हायर क्लोज है, दिस इज योर लो एंड यू आर एंटरिंग हियर. बाद में इसने एक शॉक दिया, दैट मीन्स इट गेव अ शॉक ऑफ गैपिंग डाउन, क्लोजिंग अबव. सो नाउ इट इज हेडिंग वेयर, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 200. यहाँ पे उसने क्या कर दिया, 5 ABC, देन 5, देन ABC, देन 5.
ये जो पैटर्न है ये विदाउट नोइंग एलियट वेव यू कैन लर्न इट फ्रॉम अस। आपको एलियट वेव की ज़रूरत नहीं है, एलियट वेव इज़ टू मच सब्जेक्टिविटी, ठीक है। सो इफ़ यू वांट रियली अ गुड इनकम, गुड मेकिंग मनी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द सेम थिंग कि हम ये इंडिकेटर आपको देंगे एंड इट इज़ अ लाइफ टाइम, यू विल पे ओनली वंस एंड इट्स अ लाइफ टाइम। यू विल नॉट डू एनी आपका जो भी है, वेन एवर यू फील लाइक यू हैव क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज आस्क। द अनदर ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट when you want to short sell, for example Nalco, it is impulse, then it is correction, first class flat दिया, जैसे ही ये ब्रेक होता है you are selling and your stop is here, you are selling for the next target here, fill हुआ, when the target got filled it is below the decision making and there is a red dot here, there is a red dot here, this dot suggesting that when red dot comes, when you see this all are wide angle open, so you are heading towards 200. Until here, यहाँ तक ये this is the first indication of buy setup. That means the market is in consolidation phase or the market has entered into weakness. इसके लिए ये buy setup दिया है। यहाँ पे देखिए ये buy setup दे रहा है आपको। ये बाय सेटअप इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो ग्रीन है ये जाके रेड को टच हुआ है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली, यहाँ पे देखिए, माफ कीजिए एक मिनट, ये जो ग्रीन है एग्जैक्टली जाके यहाँ पे टच हुआ है। यहाँ पे आपको एक बाय सेटअप दिया है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको एक सेल सेटअप दिया है जिसका हायर लो है, ठीक है। सो यू विल कम टू नो इमीडिएटली कि हो क्या रहा है मार्केट में एंड यू विल मेक मनी ऑलवेज। एक बार आपको ये डिसीजन मेकिंग के साथ प्राइस मिंगल होगा, इट विल मिंगल विद द डिसीजन मेकिंग बिफोर क्रैकिंग, और एक बार नीचे आया एंड देन यू आर गोइंग डाउन। नाउ अगेन इट इज मिंगलिंग विद द एलिगेटर, यू विल गेट वन मोर डाउन, और ये डाउन होने के बाद इट इज 1, इट इज 2 एंड इट इज 3। आफ्टर 3 सच पुश यू आर गेटिंग ए पुल बैक। अभी आपको समझ में आ रहा है? सो वी नो दिस इवन ऑन 1 मिनट 2 मिनट्स वी कैन ट्रेड दिस ऑन 1 मिनट। 3 मिनट्स में ट्रेड करना है, चलो आपको मैं निफ्टी 3 मिनट में दिखा देता हूं। ये देखो क्या हुआ, व्हेन प्राइस ब्रोक दिस इट वाज इनसाइड द एलिगेटर एंड एलिगेटर माउथ इज वाइड ओपन, वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट। प्राइस गेव अ सेल ऑर्डर हियर बिकॉज यहाँ पे ग्रीन नीचे आया, यहाँ पे एक सेल ऑर्डर की तरह उसने क्रिएट किया। व्हाट हैपेंड हियर, इट डिड नॉट ब्रेक दिस लो, ये लो को ब्रेक नहीं किया, इट वेंट अप, इट मेड अ हायर लो, अगेन इट गेव अ सेल हियर, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक इनसाइड द सेल, हम इसको सेल नहीं देंगे। जब भी फ्रैक्टल ब्रेक होती है या नीचे या ऊपर, सो इट वेंट एंड इट ब्रोक अपर साइड, so this is a buy setup, upper side पे buy setup है, it came down, it made a higher low, now again it is going up, so it is going up। but यहाँ पे आपको मुश्किल क्या है कि आपको एक्चुअली इसे हम बाय सेटअप बोलते हैं, यहीं पे बाय सेटअप होती है जब 1 रेड बार इज इग्नोर्ड वी बाय दैट, बाद में 2 रेड बार आर इग्नोर्ड, देन 1 रेड बार इग्नोर्ड और ऊपर गया, इसके रिवर्स होते ही हम लोग बाहर आ जाते हैं। वो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में है। द आइडिया, आप अगर 1 मिनट में, चलो लेट्स गो टू द 1 मिनट एंड यू विल सी द 1 मिनट हाउ 1 मिनट एक्चुअली वर्क्स। यहाँ पे वाइड ओपन था, इट केम एंड इट मेड अ सेल सिग्नल हियर बिलो 200, आया नीचे आया, इट डिड नॉट कम मच, इट केम हियर। जैसे ये ऊपर आके क्लोज होता है ग्रीन के ऊपर, वी आर गोइंग टू मेक एन एग्जिट। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये 200 का ऊपर चला गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। दैट मीन्स यू विल नो हाउ यू आर बीइंग चेस्ड आउट ऑफ द मार्केट, और आपको कैसे नुकसान उठाना पड़ता है कभी कभी डर के मारे। तो वो डर आपके पास नहीं रहेगा।
आप जब 1 आवर के बेसिस पे देखते हो, वी नो दैट इट इज स्टिल वाइड एंगल, यहाँ पे वाइड एंगल है, इट इज स्टिल वाइड, ये इसके बीच में इट इज़ वेरी वाइड, सो देर इज इसका ब्रेक होते ही ये इसने एक छोटा सा ऐसा पैटर्न बनाया, इट इज़ गोइंग अप, इट में टैग दिस, टैग करके नीचे आ सकती है बिकॉज इट्स बिन रनिंग अपसाइड ओनली, ठीक है, माफ कीजिए, इट्स बिन रनिंग अपसाइड, सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट इतना बड़ा है तो थोड़ा तो करेक्शन होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि 200 ऊपर की तरफ आ रही है और डिसीजन मेकिंग इज आल्सो कमिंग अपसाइड, यानी कि ये 200 आके ऐसा करेगा, डिसीजन मेकिंग ऊपर आके ऐसा करेगा, यहाँ पे कहीं आपको एक पुल बैक रिवर्सल मिलेगा, फिर उसके बाद आप करना। हर चीज़ में मैं सिखाऊंगा और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, इसलिए कि हम चाहते हैं कि आप अपने अर्निंग से बाहर ना निकले। और इंडस्ट्रीज का तो है ही है, उसमें आप जो करेंगे, लेकिन स्टॉक्स में भी आपको बढ़िया पैसा देके जाएगा, इट विल गिव यू वेरी बिग मनी। टाटा मोटर्स यस फंडामेंटली स्ट्रांग है, हम लोग बाय कर रहे हैं टाटा मोटर को, ये बात, इसका बात ये नहीं है वी वेर बाइंग इट फंडामेंटली, ये नीचे होने के बाद वी बॉट, आई थिंक वी बॉट इट समवेयर हियर 750 में हमने बाई किया, ये लो बनाया, फिर इट मेड डबल टैप, इसका डबल टैप बोलते हैं, हमने बाई किया, फिर नीचे आने लगा, फिर ऊपर गया, सो अगेन वी बॉट इन 650, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, अगेन वी बॉट हियर। सो इसका मतलब ये है कि वी आर एडिंग इन टाटा मोटर्स बिकॉज वी नो फंडामेंटली इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इट कैनॉट बी इग्नोर्ड। हाँ, एंड यस देर इज ए डाइवर्जेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो हमारा बाइंग है। हम लोग पैसा रख के करें क्या भाई, एक्सचेंज में पैसा रखने से क्या फ़ायदा है, तो हम लोग खरीदते रहे, बस हो गए। बैंक में पैसा रखने से क्या फ़ायदा है, तो खरीदो, ठीक है। सो एवरीथिंग यू कैन कम टू नो, एवरीथिंग यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस, एंड दिस ये डार्क मोड में है, आपको चाहे तो वाइट मोड में भी आप ले सकते हो, जो भी है। टाटा स्टील, सी ऑन द डेली बेसिस टाटा स्टील ने यहाँ पे आपको बाई सेटअप दिया, देन इट मेड एन एक्सपैंडिंग, यहाँ पे दिया बट इट रिमेंड हायर लो, यहाँ से ऊपर गया 200 की तरफ, 200 से जंप मारा, बाद में जंप नीचे मारा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है। यू कैन मेक मनी with this indicator, it cost you 9,000 rupees only as an indicator, आपको ट्रेडिंग व्यू में ये आपके अकाउंट में बैठ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा सीखना है सो इट विल कॉस्ट यू 85,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग अ ट्रेनिंग। मैं जो ट्रेनिंग दूंगा दैट इज सूटेबल, दैट इज वेरी मच फाउंडेशन फॉर द एलेट वेव ऑल्सो, एलेट वेव का फाउंडेशन भी उसी में रहेगा। समझ में आया आपको? आई होप मैं ये वीडियो आपको समझ में आया, और आपका कुछ सवाल है तो मैं आई एम रेडी टू आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।